प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 18 साल के बच्चे का वाकया सुनाएंगे जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो हुआ उसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों, ये वाकया असद नाम के एक भाई के साथ पेश आया। वो बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टियों में मेरी फूफी हमारे घर पर आ रही थी। मेरी अम्मी को जब उनके आने का पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अब्बू के पास जाओ और उनसे कहो गोश्त और फल वगैरह दिलवा दें। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, वापसी पर अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से कहा, आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मुझे हमेशा रोकती क्यों हैं? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर पहुंचा और अब्बू से कहा कि अब्बू फूफी आ रही हैं, अम्मी ने फल वगैरह मंगवाए हैं। अब्बू ने मुझे सौदा देते हुए कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से वापस मत जाना। तो मैंने अब्बू से पूछा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होता है? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, कहीं तुम डर न जाओ इसलिए मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर उन्होंने हंसकर कहा, भाई बरखुरदार, तुम्हारा शेर जवान है और फिर इसका नाम भी शेर वाला है, भाई इसे आसेब क्या कहेंगे? अब्बू ने कहा, मेरा एक ही बेटा है इसलिए एहतियाती जरूरी है। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चल दिया तो दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज़ का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए रोकती हैं। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसेब वगैरह का जायजा लेने लगा। इधर उधर गौर से देखा, हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसेब वगैरह नजर आ जाए। मैंने दोबारा देखा मगर पहले की तरह सन्नाटा था। फिलहाल मैं घर पहुंचा और अम्मी को आवाज दी कि अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से मैं किचन में पहुंचा। अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी, आज मैं अकेला कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ। आपने तो मुझे हमेशा बुद्धू बनाया है कि आसेब वगैरह होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बाद में बताना, पहले गोश्त लेकर आए हो या भूल आए हो? मैंने अम्मी से कहा, गोश्त इसी में है। अम्मी ने कहा, इसमें गोश्त नहीं। मैं चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आया और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है, और फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पाँव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्बीह थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। ये सब देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ और अम्मी से पूछने लगा, अम्मी, मुझे क्या हुआ है? इतने में एक शख्स कमरे में आया और कहने लगा, लड़के को होश आया है या नहीं? बाबा जी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया हो तो लड़के को लेकर हुजरे में आए। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारा देकर खड़ा किया और वो मुझे बाबा जी के पास लेकर गए। ये सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। ताबीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनके सवाल पर और भी ज्यादा परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दिया, बाबा साईं, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि ताबीज़ का नागा मत करना। जब हम लोग घर पहुंचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, ये सब क्या चल रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद, तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी, आप किस दिन की बात कर रही हैं? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो अम्मी ने कहा, अच्छा, जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी, फूफी किस दिन आई हैं? अम्मी ने कहा, अरे बेटा, आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ
और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, लेकिन तुम तो मेरी एक बात नहीं मानते और वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से आ गए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए। मैंने कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गईं। अब मेरा बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज आखिर क्यों डाला गया। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था। खैर, गर्मियों की छुट्टी खत्म हुई और मेरा कॉलेज शुरू हो गया। एक दिन मुझे किताब की जरूरत थी। मैं एक दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। इस दौरान मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर लिखा था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? दुकानदार ने कहा 20 रुपए की। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब खरीद ली और घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन, भूत और आसेब को काबू करें। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसेब की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टी खराब हुई है उसको मैं जरूर काबू करूंगा। बस फिर क्या था, मैंने अमल शुरू कर दिया। रोज रात को अम्मी अब्बू के सोने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अमल शुरू कर देता। अब भी मुझे 10 ही दिन हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में साफ साफ लिखा था अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो बाहर आ जाओ। मैंने कहा, अम्मी मैं ये तस्वीर खत्म करके आऊंगा। अम्मी को मेरी बात पर बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गईं। मेरी तस्वीर खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में आई, असद तुम्हारे कमरे में सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्वीर पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो वहाँ अम्मी मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर आई और कहा, क्या हुआ असद बेटा? मैंने कहा, अम्मी आप सो रही थी? अम्मी ने कहा, हाँ मैं सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा कि आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी। अम्मी ने कहा, असद क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ साथ परेशानी थी। फिर मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्ताने पर पाया। मेरा सर अम्मी अब्बू की गोद में रखा हुआ था और बाबा साईं कह रहे थे कि ये ताबीज किसी वजनी चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की हो तो ज्यादा बेहतर है, उसके नीचे रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी अब वो चीज दोबारा तो हमला नहीं करेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराते हुए अब्बू से बोले, मुझे पता था तुम्हारा लड़का जरूर कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा न पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। इसके बाद बाबा जी से इजाज़त लेकर हम वहाँ से आने लगे। अभी हम वहाँ से निकल रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज़ खोलकर मत देखना कि इसमें क्या है। बाबा जी की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से हर मुसीबत से आज़ाद रहने की दुआ की। इसके बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब आवेल मुझे मार वाली मिसाल नहीं करूँगा, अब ऐसा गलती से भी नहीं करूँगा। असद कहता है, इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत कभी नहीं की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वाकया कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।